हेलो ज़ैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉक की तरफ पे। सबसे पहले हम क्षमा भी चाहेंगे, उस जोश के साथ हम वीडियो नहीं बना पाए चूँकि हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत भी बहुत खराब है, बुखार, सर्दी, जुकाम, खाँसी। ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है चूँकि जिस जज़्बे के साथ लेकिन अपने जज़्बे में मैं कमी नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं रात में ही टैबलेट लिया। मैं अभी स्नान भी नहीं किया, जिसके कारण देखते हैं टैबलेट है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। आप हमारी परेशानी को समझ सकते हैं, लेकिन आपके लिए हमेशा हम खड़ा थे, हैं और रहेंगे। इसी करके मैं आज के पेपर में आप सभी जगह न्यूज़ नहीं देखे, सो के उठ गए, तो आप देख लीजिए। आज के पेपर में साफ लिखा हुआ है कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों की अक्टूबर में निकलेगी बहाली, नवंबर में परीक्षा नवंबर में परीक्षा होगा और रिजल्ट भी आपको दिसंबर तक आ जाएगा। यानी बहाली इलेक्शन को देखते हुए एक एक बहाली खत्म होगा और दूसरी बहाली आ गई है। और खासकर बीएड धारी के लिए छठी से 8वीं में बल्ले-बल्ले की खबर है, 52,000 पदों पे बहाली आनी है। पेपर की बात कहाँ तक सच होती है, ये तो भविष्य की गोद में पता चलेगा। बोला गया है अक्टूबर तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। चूँकि आपका एग्ज़ाम भी होगा, बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी, चूँकि आपने बीएड किया होगा या सीटेट या टेट एग्ज़ाम पास करके इसके बाद फिर से बीपीएससी एग्ज़ाम दीजिएगा, देन आप छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं, 12वीं में बहाली लेंगे। यही तमाम बिंदु निकला हुआ है। यहाँ आप देखिए, योग्यता से लेके सभी पे हम बात करेंगे, चूँकि 1 से 5वीं में सुनने में आ रहा है कि अब जो बहाली है, भविष्य में फिलहाल नहीं आएगा लेकिन छठी से 8वीं में 52,000 पदों पे बहाली आएगी। और हम इसमें एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ देखिए नीचे से स्टार्टिंग करेंगे, नीचे वाला पॉइंट देखिए आप। यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, कक्षा 6 से 8 स्नातक, सीटेट या टेट और बीएड या समकक्ष, जो भी यहाँ अभी तक लिखा हुआ है, जो भी बीएडधारी है, अगर छठी से 8वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसकी वैकेंसी आ गई है 52,000, सीधे शब्दों में समझे 52,000 पदों पे बहाली आएगी। इसमें जो भी बीएडधारी है या इसके समकक्ष जो भी है, बीएड के साथ में सीटेट आपका होना चाहिए, पेपर 2 पास हो या बिहार का टेट पेपर 2 पास होना चाहिए वही। और इसकी बहाली आपको, इसका विज्ञापन आपको अक्टूबर में दिखेगा। यही सारी बात पेपर में लिखा है, लेकिन आपको हम शॉर्टकट में बता दिए हैं। अगर आप जाना चाहें अब वीडियो छोड़ के तो जा सकते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी रहती है आपको, लेकिन किसी भी चीज़ को हम विस्तार से बताने का ये मेरा अपना मोटो रहा है, चूँकि आप किसी से पूछे ही नहीं, है ना? चलिए, तो 52,000 पद पे जो बहाली आनी है और इतना ही नहीं, 9वीं से लेके 12वीं में भी बहाली आएगी। इसमें भी बहाली आएगी, सभी बातें पे हम बात करते हैं, ठीक है? चलिए, क्या पेपर में दिया है इसको विस्तार से हम पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, ध्यान से देखिएगा। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण अक्टूबर से। अभी पहला चरण हुआ 1,70,461 पद, इसमें 1 से 5, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं वालों का बहाली आया, एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुआ। 9वीं से 12वीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। अब बचा 1 टू 5, जिसमें संशय की स्थिति थी कल भी, अभी ऑफ़िशियल लेटर नहीं आया है कि बीएड बाग हुआ है या नहीं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए 90% केस में बहाव होता दिखता नज़र आ रहा है, लेकिन निराशा नहीं होना है। इधर भी छठी से 8वीं में 52,000 पद पे बहाली आती है, तो आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, पढ़ाई में लग जाइए। नवंबर में परीक्षा होगी, व दिसंबर में रिजल्ट जारी किया जाएगा। साफ शब्दों में कहा गया कि आपको अक्टूबर में फिर से बहाली आ गई है। अक्टूबर में फिर से बहाली आएगी, अक्टूबर में, ठीक है? आगे देखिए, 1 लाख शिक्षकों की आएगी वैकेंसी, फिर से 1 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आएगी। क्या-क्या है भाई? यहाँ देखिए, इस पॉइंट को देखिए, छठी से 8वीं तक लगभग 52,000 वैकेंसी आएगी। 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। छठी से 8वीं में जो भी सीटेट का पेपर 2 पास है, अभी तक तो बीएड बताया है, जो भी बीएडधारी सीटेट पेपर 2 या बिहार टेट का पेपर 2 पास है, वो तैयार हो जाइए। 52,000 पे बहाली, 52,000 पदों पे बहाली आ गई है। और एग्ज़ाम भी आपको देना होगा, बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम आपको देना होगा पेपर 2 के लिए। तो आप सभी पढ़ाई में लग जाइए और मैं भी अपने स्तर से आपको पढ़ा दूँगा, अपने स्तर से, ठीक है? तो तैयार रहिए। इतना ही नहीं, 9वीं, आप दूसरा पॉइंट देखिए, 9वीं से 12वीं तक के रिक्त रह गए पद और नए पदों को जोड़कर उच्च या उच्चतर माध्यमिक की वैकेंसी भी आएगी। यानी साफ शब्दों में कहें, अभी जो बहाली चल रही है, अगर उसमें सीट खाली रह जाती है, तो 9वीं से 12वीं में जो भी सीट खाली रहेगा, उसको ऐड करके और नया वैकेंसी देखते हुए, यानी छठी से लेके 12वीं तक का वैकेंसी आएगा। ये कब आएगा भाई? ये अक्टूबर में इसका विज्ञापन आएगा, नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और दिसंबर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी धन्यवाद ज्ञापन कीजिए हमारी सरकार को
कि कम से कम इलेक्शन के दौर में आपको बहाली देने का काम कर रही है। अभी तक तो दी है, ये बहाली भी संपूर्ण हो जाए, इसको भी भविष्य में देखेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ देखिए, कक्षा 1 से 5 के लिए क्या दिया हुआ है? कक्षा 1 से 5 तक के लिए नहीं आएगी वैकेंसी, ऐसा दिया है। अभी भी बहाली चल रही है, 79,900 समथिंग जो पद है उस पे। और भविष्य में ऐसा बोला जा रहा है कि अक्टूबर में आने वाली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक की रिक्ति यानी वैकेंसी बिल्कुल नहीं आएगी। इन कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहने का अनुमान है। अभी 1,70,461 शिक्षक भर्ती के दौरान कक्षा 6 से 8 का शिक्षकों के पदों की रिक्ति नहीं थी, इसलिए कक्षा 6 से 8 तक की रिक्ति अधिक होगी। यानी छठी से 8वीं वालों में 52,000 पदों पे बहाली होगी। ये बहुत अच्छी खबर है ना? आप सभी के लिए निराशा आप सोच रहे थे। देखिए, जो बीत गया सो बीत गया, ना आपकी गलती ना किसी और की गलती। ये सिस्टम और किसी की गलती हो सकती है, इसीलिए आप आगे का सोचिए, पीछे से सीख लीजिए। कोई किसी को तुलना नहीं कर सकता है, आपकी योग्यता पे किसी को शक नहीं है, खासकर हमारे बीएडधारी या डीएलएड वाले हो, आप अपने अपने जगह पे सब सही है। और ये भी देखिए बात, ये भी एक बात लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिए भाई। न्यूनतम अंक में भी छूट देने पर चल रहा है विचार। अभी जो बीपीएससी का टीआरई एग्जाम हुआ, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था। आपको पता है न्यूनतम अंक रखा गया था कि जैसे कि सामान्य अध्ययन जिस पे मेरिट बनेगा, हिंदी इंग्लिश का जो भाषा उस पे नहीं बनेगा, 120 नंबर का था, उस पे बनेगा मेरिट। तो उस पे कहा गया न्यूनतम क्या है, जनरल वाले को 120 में 40% आवे, फिर सभी का अलग अलग था। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% होना चाहिए था। उसी प्रकार जो ईबीसी में आते हैं उसके लिए 34% रखा गया था 120 का। लेकिन क्वेश्चन का लेवल हाई था, तो पास तो करना ही है सबको। अगर देखा गया कि बच्चे नहीं पास कर रहे हैं, तब आपका जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है उसको घटाया जाएगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। अभी सामान्य अध्ययन का लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% है, यह आपको भी पता है, 120 का। पिछड़ा वर्ग के लिए 37.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, एससी और एसटी महिला व दिव्यांग के लिए 32% रखा गया 120 का। लेकिन कुल रिक्ति का 50% रिजल्ट देने के लिए न्यूनतम अंक को कम किया जा सकता है। यानी अगर बच्चे नहीं मिलेंगे तो उत्तीर्णांक को भूलकर उससे कम मार्क्स को भी लिया जाएगा। ये एक गुड न्यूज है बीपीएससी के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपको बिलीव नहीं होगा, खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है। सच बोले तो हम वीडियो बनाने का भी आज मन नहीं था, पता नहीं आज बहुत ज्यादा वीकनेस है, मैंने दवा ले लिया है। खैर आप लोग बने रहिए। चलिए अब आते हैं इस पे, ये भी देख लीजिए। हाई स्कूल शिक्षकों का परिणाम 25 तक आएगा। बीपीएससी के अनुसार कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 25 सितंबर तक, यानी 9वीं से 12वीं का पहले रिजल्ट यहाँ दिखाया जाएगा। कब से? 25 सितंबर तक। यानी सीधे लफ्जों में कहें भैया, तो आप इस महीने के लास्ट तक 1 से लेके 12वीं तक का रिजल्ट देख लीजिएगा, किसकी बहाली हुई किसकी नहीं हुई। और कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सभी 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराई जाएगी, बल्कि अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किए गए लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की ही जांच होगी। इस चीज को आप समझिए। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो बात चल रहा है, कल की जो बैठक थी उसमें कहा गया, पहले तो कहा जाएगा कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है अंकों के आधार पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सभी 7 लाख अभ्यर्थी का नहीं कराया जा सकता है, ऐसा निकल के आ रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। यानी जिसका लिस्ट में नाम आएगा उसी का, यानी कि इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होगा 1 से 5वीं में, पहले आपका शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कौन पास है कौन फेल। फिर बोलेंगे बीएड वाले रहेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हम तो विभाग में भी नहीं है, हम आपको सूचना अग्रसर करते हैं। या आप भी समझ गए आप, है ना? चलिए और आगे देखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, ये बोलिएगा सर, क्योंकि हम विस्तार से बताते हैं। ये बीएड अभ्यर्थियों का मामला क्या, ये भी देख लीजिए। 3,90,000 अभ्यर्थी के प्राथमिक शिक्षक बनने पर अभी भी संशय है। जो भी बीएड धारी है उस पर अब भी संशय है 1 से 5वीं में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अब कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए डीएलएड उत्तीर्ण वाले ही शिक्षक बन सकेंगे के संबंध में बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से स्पष्ट गाइडलाइन मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक बनने पे संशय है, अब भी संशय है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पेपर के माध्यम से, विभाग के माध्यम से जो खबर आई है वो हम बता रहे हैं, इसको आप समझिए।
ठीक है, यही बात है। चलिए आगे देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, जहाँ भी सीट खाली रहती है महिला का, क्या वहाँ पुरुषों को भगा जाएगा? तो वो भी देख लीजिए, इस पॉइंट में सारा क्लियर हो जाएगा। वर्तमान में 1,70,461 जो पद है शिक्षक भर्ती के लिए, 75% रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक की रिक्ति में 50% महिला अभ्यर्थियों के लिए रिज़र्व है। 1 से 5वीं में 50% महिलाओं को ही दिया जाएगा। यानी अगर 1,70,000 बहाली है, तो इसमें से 80,000 लगभग किसकी बहाली है? 1 टू 5 में 80,000 में से 50,000 सीट महिला के लिए ही है। ये रिज़र्व है, लेकिन 9वीं से 12वीं में महिला का कितना सीट रिज़र्व है? 35%। कक्षा 9 से 12वीं तक की रिक्ति में 35% महिलाओं के लिए रिज़र्व है। हाई स्कूलों में महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर सीट पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाएँगे। हाई स्कूल में ऐसा कहा गया है कि अगर जहाँ भी महिला की सीट खाली रहेगी, वहाँ पुरुषों को उसी सीट पे मौका दिया जाएगा, उसी आरक्षित वर्ग के सीट पे मौका दिया जाएगा। 1 से 5वीं में ऐसा नहीं लिखा है। चलिए अब लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, अर्हता क्या-क्या योग्यता। योग्यता को भी देख लीजिए। कक्षा 6 से 8 में देखिए, चूँकि मैंने बोला कक्षा 6 से 8वीं में वैकेंसी आने वाली है, 52,000 पद पे। इस पे जो योग्यता बताया जा रहा है, मैंने बता दिया पहले ही। योग्यता में आपको पहले ही बोल दूँ, जो भी बीएड धारी या इसके समकक्ष है, ऐसा अभी कहा गया। साथ में जो भी सीटेट का पेपर 2 पास है या टेट, बिहार टेट पास है पेपर 2 वाले, और इसके बाद आपका बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी, टीआरई एग्ज़ाम, तभी सिलेक्टेड स्टूडेंट का 6 टू 8 में होगा, ऐसा बताया गया। उसी प्रकार माध्यमिक, जो भी 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको भी बोला गया है कि वो एसटीईटी व बीएड उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। यानी बीएड पास है और आपने अभी एसटीईटी का पेपर 1 भी दिया है, जल्दी से पास कीजिए, बहाली आएगी, उसके बाद आप बैठ जाइए। यानी बीएड वाले को कहीं न कहीं तो लॉस है ही नहीं, आपके लिए रास्ते ऊपर भी खुले हुए हैं। आप उसके लेके हमारे जो भी डीएलएड के भाई-बहन हैं, या वो भी कुछ बोल देते हैं, बचकाना हरकतें करते हैं, तो आप भी कुछ बोल देते हैं। बिल्कुल ये सब मत कीजिए। आप आगे ध्यान दीजिए, आगे की बहाली को पकड़िए, ग्रैब कीजिए, और 11वीं-12वीं में भी एसटीईटी पेपर 2 पास होना चाहिए और बीएड का बीएड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। ये सारी बातें आपको मैंने बताने का प्रयास किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने सारा चीज़ बता दिया। योग्यता क्या होगी, बहाली कब आएगी, कैसे आएगी, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा कि सर 6 से 8वीं में योग्यता क्या होगी, तो अलग से हम वीडियो ले आएँगे। यही आज का पेपर का न्यूज़ था, और मैंने बताने का प्रयास किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो और तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।